नॉलेज के 3 लेवल हैं। पहला नॉलेज का लेवल होता है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। पहला नॉलेज का लेवल क्या होता है? इंफॉर्मेशन, सूचना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, क्लास में किसी ने बताया राइट टू लाइफ क्या है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी क्या हैं? समान हैं। आर्टिकल 19 1A क्लॉज 1A ये बता रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चिंता मत करिए, मतलब ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंफॉर्मेशन है। पर मैं कहूं 14, 19 और 21 एक आर्टिकल हैं, अलग अलग नहीं। ये जो 14 और 19 अलग अलग पढ़ रहे हो ये इंफॉर्मेशन है, पर 14, 19 और 21 एक ही आर्टिकल के अलग अलग फेस हैं। ये है, इसको कहते हैं विजडम। इसको क्या कहते हैं? विजडम, बोध होना। इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करने की जो कैपेबिलिटी है, एजुकेशन मतलब क्या है? कैपेबिलिटी, क्षमता। ये आपका क्या है? विजडम है। ज्यादातर जो पढ़ाई आपने 12th और ग्रेजुएशन में की है वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, वो विजडम वाला नॉलेज नहीं। आपने इंफॉर्मेशन खूब इकट्ठा कर लिया है, आपको फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल से इतनी इंफॉर्मेशन है, पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, एनालिटिकल माइंड नहीं है। आप ज्यादा इंफॉर्म्ड होकर बहुत ज्यादा क्या हो रहे हो? खुश हो। ऐसे लोगों को एआई रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि एआई जितना नॉलेज आपके पास नहीं है, पर एआई के पास आप जैसा इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन शायद ना डेवलप करे। तो इंफॉर्मेशन है, विजडम है, और तीसरा क्या है? विजन। उस कंक्लूजन के आधार पर अगर फ्यूचर देख सको तो समझो ये क्या है? विजन है। रशिया ने पहले नॉर्थ कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया, चाइना ने नहीं किया। फिर रशिया ने वियतनाम के साथ एग्रीमेंट किया है, साउथ चाइना सी पहुंच गया है। रशिया का बॉर्डर अगर देखेंगे तो साउथ चाइना सी तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। इस पूरे वर्ल्ड एशिया पैसिफिक का अगर वो देखेंगे मैप, अगर कल को IR आप पढ़ेंगे, एशिया पैसिफिक कौन है? जो चाइना के आसपास नहीं, इंडोनेशिया। ये इंफॉर्मेशन है। विजडम क्या है? यहां की तो सबसे बड़ी पावर चाइना है, और चाइना ये एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। पर चाइना के जस्ट नीचे मैप में देखेंगे ये नॉर्थ कोरिया है, और रशिया यहां है। रशिया नॉर्थ कोरिया से एग्रीमेंट कर ले, कोई भारत के श्रीलंका से एग्रीमेंट कर ले, और भारत चुप रहे, तो इसके पीछे कोई ना कोई क्या होना चाहिए? लॉजिक होना, कोई क्वेश्चंस होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए। और चाइना फिर अगला वियतनाम बगल में है, उससे एग्रीमेंट कर रहा है। ये क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? अगर ये रीजन समझ में आ रहा है तो ये विजडम है। पर चाइना ने एग्रीमेंट कर लिया, पेज नंबर 33 घटना चक्र, कि चाइना ने किससे एग्रीमेंट किया? नॉर्थ कोरिया। चाइना ने किससे एग्रीमेंट किया? वियतनाम। निम्न में से कौन सा सही है? नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। टिक लगा दिया और लगा इस बार कलेक्टर बन के क्या करेंगे? इससे RO निकाल लोगे, RO। PCS वाले भी हमने कहा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, और IAS तो भूल जाओ, सपने में भी ये सवाल नहीं आएगा कि किससे एग्रीमेंट कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। और ये एग्रीमेंट क्या एशिया पैसिफिक में अमेरिका के खिलाफ एक नए नाटो मतलब होता है मिलिट्री एग्रीमेंट, नया मिलिट्री एग्रीमेंट बन रहा है, जिससे अमेरिका को बाहर कर दिया जाए। यह है विजन। और अगर अमेरिका बाहर हुआ, पीछे से चाइना की बैकिंग हुई, चाइना और रूस के संबंध बहुत ही क्या हैं? अच्छे हैं। चाइना की बैकिंग हुई, तो भारत का भविष्य क्या होगा? यही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी क्या है? चुनौती।